मित्रों सादर नमस्कार। काफ़ी रात हो गई, नींद नहीं आ रही थी, तो सोचा कि कुछ अपनी बातों को ही आप लोगों के समक्ष रखूं। अभी कल रात में मैंने एक मूवी देखी थी और उसमें एक पिता का बहुत बड़ा साम्राज्य था, करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी थी और वो पिता चाहता था कि हमारा इकलौता बेटा इस बिजनेस को अच्छी तरह से संभाले, देखे। लेकिन उस बच्चे की सोच कुछ अलग ही थी। पिताजी ने जब बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला तो बच्चे ने पूछा पिताजी से कि पिताजी, आपके पिताजी क्या करते थे? तो बोले किसान थे, गांव में किसान थे। तो उन्होंने कहा कि आपने खेती बाड़ी क्यों नहीं की? आपके पिता किसान थे तो आपको भी तो खेती बाड़ी करनी चाहिए थी। पिता चुप। तो लड़की ने कहा कि जब आप किसान न बन करके आप बिजनेसमैन बने और बहुत सारा धन कमाया आपने, सब कुछ किया, तो आप अपनी आज़ादी से जिए, आपको जो अच्छा लगा आपने किया, तो मुझे प्रेशर क्यों डाल रहे हैं? मेरी भी एक सोच है, मैं भी कुछ अलग तरीके से करना चाहता हूँ और अपनी जीवन, अपना जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहता हूँ। तो इस फिल्म के माध्यम से मैंने सोचा कि अपनी बातों को भी आपके पास रखूं। मेरे दादाजी भी किसान थे, गांव के सरपंच थे, प्रधान, काफ़ी दिन तक रहे, आज़ादी के समय से लेकर के, और 25-30 साल लोग रहे। उसके बाद मेरे पिताजी गवर्नमेंट जॉब में थे, पुलिस थे वेस्ट बंगाल में। हम 3 भाई, तीनों की अलग अलग सोच, अलग अलग तरीका जीने का, लोग जी रहे हैं, चल रहे हैं। अपनी बात करूं तो माता पिता ने मुझे खूब पढ़ाया, ग्रेजुएशन किया, मैनेजमेंट किया, कंप्यूटर मैनेजमेंट किया, और असम में चाय बागान में असिस्टेंट मैनेजर था। बंगला, नौकर चाकर, गाड़ियाँ, हैंडसम सैलरी, ऑल द फैसिलिटी। लेकिन नौकरी को मैंने छोड़ दिया, 1 साल केवल किया। 1 साल के बाद मुझे सुकून नहीं मिलता था, रात में रोता था कि मैं कहाँ आ गया। और मेरे पास जो भी कमाई होती थी ना, सैलरी वगैरह मिलती थी, मैं लेबरों को दे देता था, मुझे खुशी मिलती थी। ये नहीं सोचता था कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। और जब गांव आया तो लोगों ने बहुत कुछ कहा कि नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए थी। कुछ लोगों ने कहा कि यार लड़का पागल हो गया है क्या, इतनी अच्छी नौकरी छोड़ करके आज गांव में आकर के खेती बाड़ी देख रहा है, कर रहा है। जो है, गांव पे आया, खेती बाड़ी को थोड़ा सा ध्यान दिया, सब्जी वगैरह की खेती करने लगा। लेकिन मन में था कि नहीं यार, जो देश और समाज के लिए शहीद हो गए, वो भी तो किसी माई के लाल थे, वो भी चाहते तो बहुत कुछ करते, लेकिन हंसते हंसते सूली पे चढ़ गए, देश और समाज को राह दिखाने का काम किया। मैंने कुछ महापुरुषों की किताबों का अध्ययन किया, रात में पढ़ता था, तो मुझे लगा कि सचमुच उस जो फिल्म में दिखाया था कि मेरा अपना जीवन है और उस जीवन को अपने हिसाब से जिया जाए, किसी बंदिश में रह करके, किसी प्रेशर में रह करके
हम उस काम को न करें। हम दूसरों के जैसा बनने में अपनी हत्या क्यों करें? हमने सोशल वर्क ज्वाइन किया, बहुत सारे काम किए, लोगों के अधिकारों के लिए जगह जगह कैंप लगाया, उनको समझाया बुझाया, हर गरीब के आंसू पोंछने में अपनी भूमिका का निर्वहन किया और आज भी करता हूँ। पहली बार जिला पंचायत का चुनाव लड़ा और काफ़ी कम्पिटिटर था, अच्छे मतों से चुनाव जीता, आदर्श तरीके से चुनाव लड़ा और अभी भी राजनीति में हूँ। मन कहीं नहीं लगता। लोगों की सेवा करना, लोगों के सवालों को हल करना, मुझे खुशी मिलती इससे। अब मैं करना चाहता हूँ और करूँगा। अब तो 52-53 साल उम्र भी हो गई। 2 बच्चियाँ 2 बच्चे हैं मेरे पास। एक बच्ची की शादी अच्छे घराने में मैंने किया। अभी एक बच्ची हमारी रह गई है और 2 बच्चे हमारे हैं। मैंने अपने पुत्र और पुत्रियों को बिल्कुल स्वतंत्र कर रखा है कि जी लो अपनी ज़िंदगी और अपनी उड़ान अपनी सोच के हिसाब से उड़ो। जो तुम्हें अच्छा लगता है तुम उसी में जियो, खुश रहने का प्रयास करो। मैंने कभी प्रेशर नहीं डाला कि मैं राजनीति में हूँ तो मेरा बेटा भी राजनीति करे। मैंने स्वतंत्र किया है कि तुम्हें जो फील्ड अच्छी लगती हो, जो उसमें तुम्हें खुशी मिलती हो, प्रसन्नता मिलती हो, तुम उसी को चुनो। भविष्य का कौन जाने कब क्या हो जाए। छोटी सी जिंदगी है, न जाने शाम कब हो, कोई नहीं जानता। अपने बच्चों में एक चीज़ हम हमेशा बोलते रहते हैं और समाज में भी जाते हैं, विभिन्न तरह के समुदायों में जाते हैं, तो इस बात को जरूर हम रखते हैं कि मानवता से बढ़कर कोई सेवा है ही नहीं, न इससे बड़ा कोई धर्म है। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। मानवीय मूल्यों को प्रतिष्ठापित करें। हमने अपने बच्चों से कहा है कि बेटा कुछ भी करो, लेकिन एक चीज़ का हमेशा ध्यान देना, मानवता को कभी मत भूलना। हर गरीब के आंसू पोंछने का काम, कभी आपके दरवाजे पे कोई आ गया तो अतिथि देवो भव की भावना आप में होनी चाहिए। लोग आपसे खुश रहें, ये प्रयास करना चाहिए। बाकी तुम करो, जो करना चाहे करो, खुश रहो, मस्त रहो, हंसते रहो। रही बात शहर और गांव की, तो मुझे गांव अच्छा लगता है। पहले का समय और अच्छा था। लोगों में चूँकि संसाधन उतने नहीं थे तो लोग इकट्ठा होते थे। बात जाड़े की ठंड की बेला थी तो अलाव तापते थे लोग और एक दूसरे की समस्याओं को लोग वहाँ सुनते थे। छोटे मोटे विवाद तो वहीं सॉल्व हो जाते थे। हंसी ठहाका लगता था, निरोग लोग रहते थे, स्वस्थ रहते थे लोग। लेकिन अब तो शहरों की तरह सारी फैसिलिटीज़ गांव में भी आ गई है। इस वजह से आर्थिक युग के कारण लोगों में होड़ एक मची है पैसा कमाने की। मैं इतना बना लूँ, इतना कर लूँ। आपसी कटुता जब से ग्राम पंचायत में पैसे आने लगे प्रधानी वगैरह में, तब से लोगों में और गोल गोलेती का माहौल ये सब पनप रहा है और तेज़ी से पनप रहा है जो है। लेकिन फिर भी जो अच्छे लोग हैं वो आज भी अच्छे हैं और लोगों की सेवा करते हैं। करना भी चाहिए, छोटी सी ज़िंदगी है। अगर हम अच्छा करके जाते हैं तो लोग कहते हैं यार बड़ा अच्छा आदमी रहल।
बेचारा मर गल, ओकरे गइले से बड़ा नुकसान है, क्षति है इस समाज का, इस गांव का। लेकिन वहीं अगर बुरा आदमी मर जाते जौन पीठ पीछे लकड़ी लगावत रहल, एक दूसरे के बुराई शिकायत करत रहल, झगड़ा भिड़ावत रहल, तो मुहवा पर भले न बोले कि अड़वा में जरूर कहे साला मर गल, बड़ा अच्छा भल, बड़ा परेशान सबके कैले रहल। तो यही लिए हम निवेदन करब कि आप लोग कभी दूसरों के जैसा बनने में अपनी हत्या न करें, खुश रहने का प्रयास करें। जीवन वही है, प्रसन्नता से रहते हैं, मस्त होके रहते हैं, जो इच्छा करे खा लीजिए, पैसा है तो मन को न तरसाइए, किसके लिए रखेंगे? सब कुछ यहीं रह जाता है। कभी राजे रजवाड़े, हाथी घोड़ा सोना चांदी असरफी, आज खंडहर पड़ा हुआ है, पर्यटक जाते हैं देखने के लिए, कोई था ही नहीं, कोई है भी नहीं इनका, सब खत्म हो गया। तो एक पीढ़ी बनाती है, दूसरा संभालती है, तीसरा विनाश करती है। ये तो प्रकृति का नियम है। तो प्रकृति की रक्षा करें और प्रकृति के साथ रहें, हंसते रहें, मस्त रहें, मानवता को प्रतिष्ठापित करें। जय हिंद, नमस्कार।